अपने नए घर के लिए वायर्स खरीदते हुए अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन जानने से पहले फॉलो बटन पे क्लिक कर लो, क्योंकि हम रोज ऐसी इलेक्ट्रिकल नॉलेज पे वीडियोस बनाते रहते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जो वायर आप परचेस कर रहे हैं वो 100% प्योर कॉपर की है या नहीं है, क्योंकि लोकल मार्केट्स के अंदर कई वेंडर्स ऐसे होते हैं जो एल्यूमिनियम मिक्स वाली या फिर 100% एल्यूमिनियम वाली वायर कॉपर कह के बेच देते हैं और वो सस्ती पड़ती है तो लोग उन्हें परचेस भी कर लेते हैं। इसे टेस्ट करने के लिए आपको वायर के एक स्ट्रैंड को जला के देखना होता है। अगर वो स्ट्रैंड इजीली मेल्ट हो जाता है तो फिर जरूर उसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्सिंग है, इधर चाइना कॉपर के अंदर है या फिर वो एल्यूमिनियम के अंदर है। और वो स्ट्रैंड अगर बर्न नहीं होता तो फिर वो 100% प्योर कॉपर का है। सेकेंडली आपको वायर की आउटर लेयर यानी कि उसकी जो पीवीसी होती है उसकी क्वालिटी को टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, वो एफआर ग्रेड की है या नहीं है। इसे टेस्ट करने के लिए भी आपको वायर को जला के देखना पड़ेगा। उसकी जो आउटर लेयर है अगर वो फ्लेम को पकड़ लेती है यानी कि उसके ऊपर आग आ जाती है तो उस चीज को तो अपने घर से बिल्कुल दूर रखना, क्योंकि जो असली एफआर वायर होती है वो कभी भी आग नहीं पकड़ती। अगर आप किसी बहुत ही ठंडी जगह से हैं तो थर्ड पॉइंट के अंदर आपको एक टेस्ट और करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको एक वायर के स्ट्रैंड को फ्रीजर के अंदर रात भर के लिए छोड़ना पड़ेगा और वो एक्चुअल में फ्रीज होने के बाद जब हम उसको ब्रेक करके देखेंगे तब आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि कहीं उसकी जो पीवीसी है वो टूट तो नहीं रही, क्योंकि अगर पीवीसी फ्रीज होने के बाद बेंड करने में टूट जाती है तो वो बहुत ही लोकल क्वालिटी की वायर है। उस वायर को भी अपने घर से बिल्कुल दूर रखो। अगर आपको अपने घर के लिए इन सभी टेस्ट में पास होने वाली वायर्स को फैक्ट्री रेट पे परचेस करना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे अभी कॉल करें।